प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का हमारे अतीत पुस्तक का अध्याय नंबर 5। अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें कब्रें और किताबें। भाई, पुराने समय की जो पुस्तकें हैं और कब्रें वो स्थान होती हैं जहाँ पर मरे हुए लोगों को ज़मीन में दफनाया या दबाया जाता है। उन स्थानों को हम कब्र कहते हैं। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि पुराने समय की जो पुस्तकें हैं और कब्र है वो हमें क्या जानकारी देती है पुराने समय के विषय में। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे अलग है। ऋग्वेद वही सबसे प्राचीन पुस्तक है हमारे इतिहास की या धार्मिक पुस्तक। प्राचीन मतलब हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार हमारे धर्म में 4 वेदों का वर्णन किया गया है, तो ऋग्वेद उनमें सबसे प्राचीन है जिसकी सबसे पहले रचना की गई थी। तो ऋग्वेद की रचना वैदिक प्रार्थनाओं के रूप में ऋषियों के द्वारा की गई थी। इन प्रार्थनाओं को अक्षरों, शब्दों या वाक्यों में बांटकर इनका उच्चारण और श्रवण किया जाता है। ये कागज़ पर लिखित रूप से नहीं होते थे, इसलिए इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, जबकि आधुनिक समय की पुस्तकें कागज़ पर छपी होती हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। कहने का आश्चर्य अर्थ यह है कि पुराने समय के जो हमारे वेद होते थे वे किसी कागज़ पर छपे पुस्तक की तरह नहीं होते थे। उन्हें जो गुरुजन है या ऋषि मुनि है वे मुख से बोलकर उनका उच्चारण करते थे और उनके जो शिष्य होते थे वे उन्हें सुनकर याद कर लेते थे और अगली पीढ़ियों तक इसी तरह से बोलकर और सुनाकर उन्हें बच्चों को याद करवाया जाता था। लेकिन जो हमारी आज की पुस्तकों से बिल्कुल अलग है। आज हमारे पास जो पुस्तकें वो छपी हुई होती हैं। एक बार बताते हैं, ऋग्वेद की रचना वैदिक प्रार्थना के रूप में ऋषियों के द्वारा की गई थी। इन प्रार्थनाओं को अक्षरों, शब्दों या वाक्यों में बांटकर इनका उच्चारण और श्रवण किया जाता था। ये कागज़ पर लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। आधुनिक समय की पुस्तकें कागज़ पर छपी होती हैं और इन्हें पढ़ा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, पुरातत्वविद एक बार फिर बताते हैं आपको। पुरातत्वविद वे व्यक्ति होते हैं जो पुराने वस्तुओं के विषय में जानकारी रखते हैं। तो पुरातत्वविद कब्र में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे। सामाजिक अंतर का अर्थात वे अमीर थे या गरीब थे। पुरातत्वविद पुराने इतिहासकार या पुरातत्वविद कब्र में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता उस कंकाल के साथ पाए जाने वाली वस्तुओं से या चीज़ों से लगाते थे। वे मानते थे कि कंकाल के साथ जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वे शायद मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों को एक कब्र में 33 सोने के गोल्ड के मनके और शंख पाए गए हैं। तो ये कीमती वस्तुएं थी। दूसरे कंकालों के पास कुछ ही मिट्टी के बर्तन और सामान्य वस्तुएं ही पाई जाती हैं। ये चीज़ें इन लोगों की सामाजिक स्थिति या अंतर को दर्शाती है, जिससे हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति अमीर था और दूसरा गरीब था। प्रश्न नंबर 5, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था। वैदिक काल में राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से बहुत अलग होता था। दास वे स्त्री या पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दासों को उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। उन्हें अपने मालिक की इच्छा अनुसार कार्य करना पड़ता था। इसके विपरीत राजा मालिक की भूमिका में काम करता था। वह युद्ध में दासों को या लोगों को बंदी बना कर रखता था। उन्हें ही दास कहा जाता था। उन्हें बेचा या खरीदा जाता था। अमीर लोग उन्हें अपने घरों में काम करवाने के लिए खरीद लेते थे। राजा को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु दास यज्ञ नहीं कर सकते थे। दासों को दस्यु के नाम से भी जाना जाता था। एक बार फिर देखिए, वैदिक काल में राजा का जीवन दास या दासियों के जीवन से बहुत भिन्न होता था। दास वे स्त्री या पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दासों को उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। उन्हें अपने मालिक की इच्छा अनुसार कार्य प्रत्येक काम करना पड़ता था। इसके विपरीत राजा मालिक की भूमिका में काम करता था, परंतु युद्ध में दासों को बंदी बनाकर लाता था। राजा को यज्ञ करने का अधिकार था, परंतु दास या गुलाम यज्ञ नहीं कर सकते थे। दासों को दस्यु के नाम से भी जाना जाता था। आर्य लोग कैसा आहार, मतलब आर्य जो लोग थे वो कैसा भोजन करते थे। आर्य लोग प्राचीन काल में चावल, जौ, गेहूँ आदि की फसल उगाते थे। उन्हीं का भोजन उन्हें ही भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त अनाजों के अतिरिक्त वे दूध, घी, फल, सब्जी और मांस का भी प्रयोग या मांस भी खाते थे। जब कभी वे धार्मिक त्यौहार मनाते थे तो एक विशेष किस्म के पौधे का रस निकालकर उसे पीने में प्रयोग करते थे, जिसे सोमरस के नाम से जाना जाता था। आगे है प्रश्न नंबर 6, आर्यों में महिलाओं की दशा कैसी थी। आर्यों में महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी। उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे।
तो ये उत्तर में देखिए, आर्यों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही अधिकार प्राप्त थे। वे धार्मिक तथा अन्य अवसरों पर पुरुषों के साथ होती थी, उनका बहुत ही सम्मान होता था। लड़कियां लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें स्वेच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता थी, मतलब वे अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में, कामों में भी भाग लेती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्यों के टाइम में या प्राचीन समय में औरतों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी और उन्हें पुरुषों के बराबर ही अधिकार प्राप्त थे।